ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के कंझावला केस से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि अंजलि मौत मामले में गृह मंत्रालय ने सभी आरोपियों पर धारा 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अंजलि के परिवार वाले भी पिछले कई दिनों से यही मांग कर रहे थे। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने वारदात के वक्त लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या पता चल रहा है? देखिए, इस पूरे केस में पुलिस की लापरवाही किशोर जो उजागर हुई है उसको लेकर सख्त निर्देश गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं और इन दो अहम निर्देश के अलावा जो इलाके के सर्वोच्च जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और उनसे अगर स्पष्टीकरण नहीं सही है तो उनको भी उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। और चौथी अहम चीज किशोर इन्होंने कहा है कि सीसीटीवी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और रोशनी की व्यवस्था सुनसान इलाकों में की जाए। जी किशोर, शुक्रिया अमित आपका। और इसी मामले को सुलझाने के लिए गुजरात से एफएसएल की एक टीम दिल्ली पहुंची। 5 एक्सपर्ट की इस टीम ने अंजलि को टक्कर मारने वाली कार की बारीकी से जांच की, जिसके लिए एफएसएल की इस टीम ने अंजलि की कदकाठी वाली डमी का सहारा लिया। इस पुतले को आरोपियों की गाड़ी के नीचे रखा गया और फिर हादसे को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस कार के नीचे फंसने के बाद अंजलि के साथ क्या हुआ था। एफएसएल की टीम यह पता लगाने में भी जुटी है कि 31 दिसंबर की रात कार से घसीटे जाने के कितनी देर बाद अंजलि की मौत हुई थी। इस दौरान क्रेन की मदद से आरोपियों की गाड़ी को हवा में उठाकर उसके निचले हिस्से की भी जांच की गई। पुलिस चार्जशीट के पहले कोई भी पहलू जो है इस मौत का, कंझावला कांड का, कोई छोड़ना नहीं चाहती। इस बीच दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मामले के एक आरोपी आशुतोष की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोप है कि अंजलि को कुचलने वाली कार आशुतोष की ही थी। उधर खबर है कि रूस के आधुनिक हथियारों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन ने उसके ही बनाए एक हथियार को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बना लिया है। यूक्रेन ने सोवियत संघ के जमाने के एक ड्रोन को क्रूज मिसाइल में बदल दिया। मतलब यूक्रेन ने दशकों पुराने हथियार को ऐसी नई धार दी कि वो रूस के हाईटेक हथियारों का दुश्मन बन गया। तुपोलेव Tu-141 ड्रोन को 1980 के दशक में सोवियत संघ की वायुसेना अपने दुश्मन की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन यूक्रेन ने उसके कैमरे निकालकर वहां मिसाइल और बारूद भर दिया। यानी एक स्पाई सिस्टम को यूक्रेन ने ऐसे खतरनाक हथियार में बदल दिया जिसका वो जंग की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और जमकर इस्तेमाल कर रहा है। वैसे यूक्रेन ने ताजा जंग में इस ड्रोन को क्रूज मिसाइल में नहीं बदला है, बल्कि 2014 में ही उसने ये कारनामा कर लिया था। तब रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया पर हमला किया था। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन तैयार नहीं था। ऐसे में उसने अपने जखीरे से पुराने तुपोलेव Tu-141 ड्रोन निकाले। बताया गया कि तुपोलेव ड्रोन 1000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। वो 500 से 1000 किलो तक का वजन उठा सकता है और उसकी स्पीड भी 1100 किलोमीटर प्रति घंटा तक है और ड्रोन में जगह भी काफी थी। ये सभी खासियतें तुपोलेव Tu-141 ड्रोन को क्रूज मिसाइल में बदलने के लिए एकदम मुफीद थी। बीते 8 साल में तुपोलेव Tu-141 जंग के मैदान का मंझा हुआ खिलाड़ी बन चुका है। कहा जा रहा है कि इसी के जरिए यूक्रेन ने 5 दिसंबर को रूस के सरातव और रिजाइन इलाके में मौजूद 2 एयरबेसों को निशाना बनाया था।